केंद्र सरकार ने जो कुछ किया है बिहार के लिए और या जो कुछ कर रहे हैं मोदी, उसकी भी खूब चर्चा की। तो नीतीश कुमार भी ये संदेश देने में जुटे हुए हैं, कारण चाहे जो भी हो, कुर्सी भले किसी कारण से छोड़ रहे हो, लेकिन वो ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई नहीं, उन पर कोई दबाव नहीं है, दबाव के सामने झुके नहीं हैं, वो स्वेच्छा से राज्यसभा जा रहे हैं। ठीक है ना। अगर सीएम की कुर्सी बीजेपी के पास भी जाए तो जनता में संदेश नहीं जाना चाहिए कि बीजेपी ने उनको मजबूर कर दिया। तो बीजेपी भी कोशिश यही कर रही है और नीतीश कुमार भी वही कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं ऋषि। नीतीश कुमार के बारे में सम्राट चौधरी ने क्या कह दिया, मच गया है सियासी बवाल। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के एक बयान ने सियासी हलचल तेज हो गई है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को इतिहास पुरुष बताते हुए कहा कि जब भी बिहार के विकास की चर्चा होगी, सबसे पहले उनका नाम लिया जाएगा। इस बयान के बाद सत्ता और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। जहां एनडीए नेता इसे नीतीश के कामों की सराहना बता रहे हैं, वहीं विपक्ष बीजेपी की मंशा पर सवाल उठा रहा है। बयान के बाद राज्य में राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। इस पर हम विस्तृत से जानेंगे। हमारे साथ है श्रीकांत प्रत्युष सर। नीतीश के लिए सम्राट चौधरी के स्पेशल संबोधन से तो बड़ा उलटफेर का संकेत मिल रहा है सर। अब देखिए, सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की और कहा कि उन्हें इतिहास पुरुष बता दिया, जिसके बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। सम्राट चौधरी ने कहा कि जिस तरह मगध के इतिहास में चाणक्य और अशोक जैसे महान व्यक्तियों का जिक्र होता है, उसी तरह बिहार के विकास की चर्चा में सबसे पहले नीतीश कुमार का नाम लिया जाएगा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जब बिहार और मगध के इतिहास की बात होगी, तब नीतीश कुमार के योगदान को प्रमुखता से याद किया जाएगा। बिहार दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी भेजे गए संदेश को आप देख लीजिए। मोदी ने भी बहुत तारीफ की है नीतीश कुमार की, और उस मोदी के संदेश का भी जिक्र किया सम्राट चौधरी ने, और कहा कि सत्ता पक्ष के नेता और कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने बड़े बदलाव देखे हैं और विकास के मुद्दे पर नीतीश कुमार के योगदान को नज़रअंदाज बिहार नहीं कर सकता है। तो उनके इस बयान के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। अब विपक्ष कह रहा है कि नहीं भाई, ये तो फंसाने वाली बात है। एक तरफ कुर्सी छीन रहे हो मुख्यमंत्री की, दूसरी तरफ उनकी तारीफ कर रहे हो, ये कौन सी बात हुई सर? सम्राट के इस बयान को विपक्ष कैसे देख रहा है सर? वही मैंने कहा कि सम्राट चौधरी के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। सत्ता पक्ष के नेता जहां सम्राट चौधरी के बयान का समर्थन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई ये एनडीए की एकजुटता का प्रमाण है, वहीं विपक्ष इससे लेकर सवाल खड़ा कर रहा है। खासतौर पर आरजेडी ने नीतीश कुमार की उपलब्धियों के साथ साथ बीजेपी की मंशा पर भी निशाना साधा है। आरजेडी का कहना है कि जब खुद एनडीए के नेता नीतीश कुमार के कामों की तारीफ कर रहे हैं, तो फिर उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की चर्चा क्यों हो रही है? ठीक है। विपक्ष ने यह भी सवाल उठाया है कि 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व की बात कही गई थी, फिर अब राजनीतिक समीकरण क्यों बदले जा रहे हैं? तो सवाल जवाब शुरू हो गया है। सर, क्या सम्राट के बयान किसी बड़े सियासी समीकरण का संकेत दे रहे हैं? देखिए, राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि नीतीश कुमार जल्द ही राज्यसभा जा सकते हैं। अब तो मेंबर बन चुके हैं और मुख्यमंत्री पद छोड़ भी सकते हैं, ऐसी भी चर्चा है। हालांकि इस पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। न तो बीजेपी ने कहा है और न जेडीयू ने कहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे, और न नीतीश कुमार ने ऐसा कोई बयान दिया है। लेकिन फिर भी अटकलों का दौर तो जारी है कि राज्यसभा जाएंगे तो सीएम की कुर्सी छोड़ देंगे। तो सम्राट चौधरी के बयान ने बिहार की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। एक तरफ जहां इसे नीतीश कुमार के लंबे राजनीतिक अनुभव, विकास कार्यों की सराहना के रूप में भी एनडीए के नेता देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे आगामी राजनीतिक बदलाव से जोड़कर देख रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इस बयान का बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ता है। विपक्ष के ये नैरेटिव बनाने में जुटा है, आपको पता ही है कि नीतीश कुमार दबाव में सीएम की कुर्सी छोड़ रहे हैं, और ये नैरेटिव बहुत खतरनाक है एनडीए के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार का अपना वोट बैंक है, सॉलिड वोट बैंक है। और नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में आज भी एक बैलेंसिंग फैक्टर है। जिसके साथ जाते हैं वही जीतता है, जिसके साथ जाते हैं वही सरकार बन जाती है। तो ये नैरेटिव विपक्ष सेट करने में तुला हुआ है कि भाई नीतीश कुमार को जबरन हटाया जा रहा है।
अगर ये नैरेटिव सेट करने में विपक्ष सक्षम हो गया तो एनडीए को नुकसान हो सकता है। जैसा कि जेडीयू के पूर्व सांसद अरुण कुमार भी कह चुके हैं कि नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना ठीक नहीं है, उनको सीएम बने रहना चाहिए। अगर राज्यसभा जा भी रहे हैं तो उनको अपनी जगह अपने बेटे को सीएम बनाना चाहिए। तो इस तरह की मांग तो जेडीयू में भी उठ रही है और आरजेडी इस मांग को हवा दे रहा है। तो बीजेपी के लिए चुनौती हो गई है इस नैरेटिव को ख़त्म करना, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी नीतीश कुमार की तारीफ करते नजर आ रहे हैं, सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की तारीफ करते नजर आ रहे हैं कि इस नैरेटिव को तोड़ा जाए। और नीतीश कुमार भी विपक्ष की इस नैरेटिव को मजबूत होने नहीं देना चाहते। क्यों मजबूरी में जा रहे हैं, वो मजबूरी में कुर्सी छोड़ रहे हैं। वो भी खूब तारीफ कर रहे हैं केंद्र सरकार की, मोदी की। यात्रा के दौरान रोज लगातार नहीं, बिहार दिवस पर मोदी जी ने नीतीश कुमार की तारीफ की। नीतीश कुमार ने भी 3 पेज का पत्र लिखा मोदी जी को और अपनी उपलब्धियां तो बताई ही, साथ ही केंद्र सरकार ने जो कुछ किया है बिहार के लिए और या जो कुछ कर रहे हैं मोदी, उसकी भी खूब चर्चा की। तो नीतीश कुमार भी ये संदेश देने में जुटे हुए हैं, कारण चाहे जो भी हो, कुर्सी भले किसी कारण से छोड़ रहे हों, लेकिन वो ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई नहीं, उन पर कोई दबाव नहीं है, दबाव के सामने झुके नहीं हैं, वो स्वेच्छा से राज्यसभा जा रहे हैं। ठीक है ना। अगर सीएम की कुर्सी बीजेपी के पास भी जाए तो जनता में संदेश नहीं जाना चाहिए कि बीजेपी ने उनको मजबूर कर दिया। तो बीजेपी भी कोशिश यही कर रही है और नीतीश कुमार भी वही कर रहे हैं। और आरजेडी की कोशिश क्या है, ये नैरेटिव सेट करने की, नीतीश कुमार को मजबूर कर दिया गया है। आरजेडी ये लोगों को समझा रही है कि भाई नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ने वाले हैं, या कोई सीएम की कुर्सी छोड़कर राज्यसभा जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। 21 साल से वो बिहार में राज कर रहे हैं और बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने एक ऐसी लंबी लाइन खींच दी है जिससे बड़ी लंबी लाइन खींचना बहुत बड़ी चुनौती है। तो उन्होंने आखिरी क्षण में बीजेपी को हो सकता है फैसला ले लिया हो सीएम की कुर्सी देने का। अब बीजेपी के सामने ये चुनौती है कि नीतीश कुमार के कद का सीएम खोजे। नीतीश कुमार ने जो लकीर खींची है उससे बड़ी लकीर खींचने की कोशिश करे, बहुत आसान काम नहीं है। तो राजनीति तेज हो गई है, होगी भी। अब क्या होगा ये तो 10 अप्रैल के बाद पता चलेगा। तो आपने सुना, जदयू और बीजेपी के बीच में तारीफों का पुल बांधे जा रहे हैं, जिस पे विपक्ष बार बार हमलावर हुए हैं। आप क्या सोचते हैं इस खबर पे अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और बने रहे हमारे साथ, देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।